Hello students, so here we are going to start a new chapter, atomic structure. Atomic structure means structure of atom. तो हमने यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रक्चर एटम की। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए एटम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी लाइफ में 3 नाम सुने होंगे रोजमर्रा में, एलिमेंट, कंपाउंड और एलॉयज। तो एलिमेंट्स में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लर्न कराया है, मोर देन 100 एलिमेंट्स आपको बताए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो आपने वो वीडियो एक बार दोबारा से देखनी है तो सो दैट आपको पता लग जाए मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट जो है वो है क्या? एलिमेंट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी भी प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and which can neither be broken into nor built from simpler substances by any chemical or physical methods। ठीक है, मीन्स एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स जो है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो ये है एलिमेंट। ये क्या है? प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है उसमें कार्बन के ही एटम्स हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। कंपाउंड क्या है? 2 और मोर एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है? कंपाउंड। ठीक है, रिएक्ट करते हैं मतलब कंपाउंड बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जब केमिकल रिएक्शन होती है तभी कंपाउंड बनता है। हाँ जी, कंपाउंड क्या है? जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको एग्जाम्पल दिख रही होगी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है ये एक एलिमेंट है प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 एटम्स हैं एलिमेंट के, तो इन दोनों ने जब केमिकली रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि केमिकली रिएक्ट करके बना है। एंड ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आगे 2 लगाया। तो यहाँ पे ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, मीन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, 1 एटम ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये बैलेंसिंग के लिए 2 लगाया। जो कंपाउंड है हमारे पास वाटर, वो ये है H2O। तो यहाँ पे एक वाटर के कंपाउंड में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम जो है वो क्या है? ऑक्सीजन का। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा भी, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड। अगर वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास मिक्सचर बनता है, कंपाउंड नहीं बनता। तो कंपाउंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो क्या है? कि वो केमिकली रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है जी। तो कंपाउंड क्या हो गए? कंपाउंड है, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन 1 काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। उसके बाद एलॉयज हमारे पास आ जाते हैं। एलॉयज क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स में हम जरा सा स्टडी करते हैं मेटल्स को, मेटल्स के ही एलॉयज होते हैं। तो एलॉयज क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जैसे ब्रास है, ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो इसमें कॉपर एंड जिंक है, बट ये केमिकली रिएक्ट नहीं किए हुए। एलॉयज के लिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं है, वो सिंपली मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही एलॉयज के एग्जांपल है ब्रॉन्ज। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पढ़ सकते हो। तो कंपाउंड और एलॉयज, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस यही है कि कंपाउंड्स में जो केमिकल रिएक्शन होती है, मिक्सचर या एलॉयज जो भी है उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि स्मॉलेस्ट पार्ट जो एलिमेंट का है वो एटम है। मतलब किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम। एलिमेंट जो है वो एटम से बना हुआ है। और स्मॉलेस्ट पार्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूल है और स्मॉलेस्ट पार्ट एटम का जो एलिमेंट का वो एटम है। अब देखो, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बने हैं, बट कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट इज मॉलिक्यूल। ठीक है जी। और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? एटम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि जॉन डाल्टन ने दी थी 1808 में।
तो इसने क्या बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मैटर जो है, कोई भी चीज है, वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बनी है। इंडिविजिबल जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको एटम है, मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड एटम। और एटम जो है ये एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता। अब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सिमिलर शेप, साइज एंड मास। मतलब सेम जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है, उनका शेप सिमिलर है, उनका साइज सिमिलर है, उनका मास सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है कहीं से भी उठा लो, कार्बन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड से उठा लो, कहीं कोई भी कार्बन है, उसकी शेप सिमिलर है, उसका साइज सिमिलर, उसका मास सिमिलर है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दस हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो कार्बन के एलिमेंट का मास 12 है और ऑक्सीजन के एलिमेंट का मास 16 है। तो ये एटॉमिक मासेस भी आपको लर्न करने हैं। तो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट है एक दूसरे से और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। अब एटम्स जो है एलिमेंट्स के कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब कंबाइनिंग एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमने कंबाइन किया हुआ है, O2 बना रहा है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है ये एक एटम है, ये एक एटम है, O2 बना रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन एक एटम है, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कि 2 एटम से बना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, whereas 2 atoms of oxygen with combine with 1 atom of carbon to form carbon dioxide molecule। 2 एटम्स जो है ऑक्सीजन के कंबाइन कर रहे हैं 1 एटम ऑफ कार्बन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि एटम्स जो है एलिमेंट्स के वो कंबाइन कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय मास। मतलब जब एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो सिंपल रेशो बाय मास बनता है। फॉर एग्जाम्पल रेशो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 8:3 और रेशो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इन वाटर इज 8:1। मतलब कि वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 8:3 में और ऑक्सीजन वाटर 8:1 में कैसे कंबाइन करते हैं ये भी हम देख। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड उसने बोला 8:3 रेशो है ऑक्सीजन इंटू कार्बन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो क्या हो गया मास 32:12। तो 4 3 12 4 8 32। तो 8:3 की आ गई इसकी रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। अब उसने नेक्स्ट बोला है वाटर में ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन की रेशो जो है वो क्या है 8:1। तो ऑक्सीजन का मास क्या है 16, हाइड्रोजन अब यहाँ पे 2 लगे हैं तो मास क्या है 2। तो ये क्या रेशो आ गई 8:1। मतलब कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो सिंपल होल नंबर रेशो के साथ वो कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो बाय मास टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। जब डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं तो डिफरेंट रेशो बाय मास होती है। फॉर एग्जांपल जब ऑक्सीजन और कार्बन कंबाइन करते हैं 8:3 रेशो में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जब वो करते हैं 4:3 रेशो में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता लग गया 8:3। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन इस टू कार्बन रेशो हम ले रहे हैं 16:12। तो 4 3 12 4 4 14। तो ये आ गए 4:3 मीन्स 4:3 रेशो में जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा CO। 8:3 रेशो में जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा CO2। ठीक है जी। ये भी एक पॉइंट था जो डाल्टन ने कहा था कि जब एटम्स जो ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट रेशो बाय मास में तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहे हैं, बट मासेस डिफरेंट है तो कंपाउंड डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डिफरेंट कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डिफरेंट कंपाउंड। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्शन है उसमें एटम्स जो है एलिमेंट के वही पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी तो मैंने कहा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन का एटम कंबाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये तो हो गया एटम के बारे में। डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। बट लेटर ऑन फर्दर काफी स्टडीज हुई जिसमें पता चला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अदर। इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे एंटी न्यूट्रिनो एंड ऑल एक्सेट्रा बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब जो है
एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो हमें बताना चाहिए एटम की स्ट्रक्चर क्या है। उसमें आपको पता, मैंने बताया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हमने पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए, उनकी स्टडीज़ कहाँ से हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम में ये हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो हमने स्टडी करनी है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल, वो हमने स्टडी करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।